brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र की राजनीति में दो भाइयों के मिलान की कहानी करीब करीब 20 साल से चली आ रही है और 20 साल पहले जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी तब कहते हैं कि उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे। राज ठाकरे ने इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मन से MNS बनाई। पहले चुनाव में 13, फिर अगले चुनाव में उनकी पार्टी एक सीट पर सिमट गई। 2024 के चुनाव में शून्य पर आ गई है और इस बीच में महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे उद्धव ठाकरे भी अब सबसे बुरे दौर में हैं। इस सब के बीच में महाराष्ट्र में सबसे बड़े सियासी खेला की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2025 के मुंबई BMC चुनाव के साथ स्थानीय निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए अपने मतभेद छोड़ने की बात कहने वाले राज ठाकरे से अब उद्धव ठाकरे के बेहद विश्वस्त सहयोगी से रिश्ता जोड़ने की पहल की है। इसके बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राज ठाकरे फिर मातोश्री की सीढ़ियां चढ़ने को तैयार है। लेकिन अब MNS के नेता एक शर्त रख दिए हैं। मनसे के नेता है संदीप देशपांडे। उनका कहना है कि राज ठाकरे शिवसेना UBT के साथ आने पर सोचेंगे जब उद्धव ठाकरे की तरफ से या उद्धव गुट की तरफ से ठोस कोई प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे पहले साथ आने पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है, लेकिन उद्धव से धोखा ही मिला। MNS नेता संदीप देशपांडे ने राज ठाकरे के उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें शिवसेना UBT के साथ आने पर सहमति जताई थी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसमें मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर, पुणे के चुनाव शामिल हैं। संदीप देशपांडे ने कहा है कि अगर शिवसेना UBT को ऐसा लगता है कि मनसे के साथ गठबंधन संभव है तो उन्हें एक ठोस प्रस्ताव के साथ एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और इसके बाद ही राज ठाकरे फैसला लेंगे। पहले राज ठाकरे की ओर से गठबंधन की बात कई बार शुरू की गई, लेकिन भाई उद्धव ठाकरे ने हमेशा उन्हें धोखा दिया। चाहे वो साल 2014 हो या साल 2017 हो, हमने हमेशा उद्धव ठाकरे से बात करने की कोशिश की है। अब अगर वह हमारे साथ आना चाहते हैं तो खुद प्रस्ताव लेकर आए और राज ठाकरे उसी के अनुसार से तय करेंगे। राज ठाकरे ने हमेशा यही बात कही है कि अगर उद्धव ठाकरे चाहे तो वह भी इस बात पर विचार कर सकते हैं। संदीप देशपांडे से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे का खेल, तो देशपांडे ने जवाब दिया कि फिलहाल अभी तक आधिकारिक रूप से शिवसेना से कोई बातचीत नहीं हुई है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से बातचीत की जा रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना UBT प्रवक्ता और विधायक अनिल परब ने भी एक बड़ा बयान दिया है। परब का कहना है कि उद्धव पिछले सब विवाद भूलने को तैयार है, लेकिन UBT से मनसे के गठबंधन पर राज को फैसला लेना है, मतलब राज ठाकरे को। मराठी वोटों के विभाजन की वजह से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी UBT को खासकर विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और इससे सबक लेते हुए UBT स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मनसे के साथ वोटों का विभाजन रोकने के प्रयासों में भी जुटी हुई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स अलग भले ही हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी कॉमन फ्रेंडशिप भी है जो कि उन्हें नजदीक लाने लगी है और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के राज ठाकरे से बातचीत भी होती रहती है और यही वजह है कि शादी समारोह के कई मौकों पर दोनों भाई एक साथ देखे गए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना छोड़कर 2006 में मनसे की स्थापना की थी और तब से वे कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, जो कि अब शिवसेना UBT के मुखर विरोधी पार्टी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर यह गठबंधन होता है तो मुंबई और अन्य शहरी निकायों में मराठी मतदाताओं के बीच में इसका व्यापक असर हो सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी मनसे से हाथ मिलाएगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों 20 साल बाद एक बार फिर ठाकरे ब्रदर मिलेंगे। अगर इस पर कोई अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।